दोस्तों पश्चिम बंगाल की वोटिंग में, पश्चिम बंगाल के मतदान होने में केवल और केवल कुछ घंटों का फर्क है। कुछ घंटों बाद मतदान शुरू हो जाएंगे और कैसे उससे पहले ही बंगाल में कैसे नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, भाजपा का डर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। दोस्तों कल चुनाव है, मतदान है और मतदान से पहले कैसे बंगाल में 2.5 लाख जवानों को तैनात कर दिया गया। 2.5 लाख जवानों की तैनाती की गई, जो साफ दर्शाता है कि बीजेपी में किस तरीके की बौखलाहट मची हुई है। और ये बौखलाहट साफ दर्शाती है कि विपक्ष की, यानी कि ममता बनर्जी की एक तरफा और बम्पर जीत अब दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। 3 बार नहीं बल्कि अब दोबारा ममता बनर्जी की सरकार आने जा रही है, तमाम आंकड़े बताते हैं। और ये बौखलाहट, ये डर, ये साफ इस ओर इशारा करती है। दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से सिर्फ मैं नहीं बल्कि अब कपिल सिब्बल ने भी इस बात को उठाया है कि कैसे भाजपा में बौखलाहट है। और भाजपा की ये बौखलाहट, ये डर, ये भय नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का दोस्तों साफ नजर आ रहा है। क्यों? 2.5 लाख जवानों को आपने सड़कों पर तैनात कर दिया पश्चिम बंगाल की। क्यों? क्या छावनी में बदलने की कोशिश की गई है बंगाल को? ऐसा लग रहा है कि बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि इमरजेंसी लगा दी है। ये कपिल सिब्बल ने कही है और भी तमाम चीजें उन्होंने कही और साफ साफ बीजेपी की इस साजिश का पर्दाफाश कपिल सिब्बल ने करके रख दिया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। दोस्तों सोचिए, जवानों को तैनात किया जा रहा है। कितने जवानों को? एक नहीं, दो नहीं, 2.5 लाख जवानों की तैनाती की गई है कि कैसे जो कल पहले चरण के मतदान होने वाले हैं 152 सीटों पर, उसके लिए इतनी तैयारियां। कपिल सिब्बल ने कहा है कि कैसे ये लग रहा है कि भाई भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग लड़ रहा है। चुनाव आयोग जो है टीएमसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये बड़ा आरोप कपिल सिब्बल ने लगाया। ये आरोप दोस्तों जायज भी है क्योंकि ये वीडियोस, ये खबर ये दर्शाती है कि कैसे ये सारे रूल्स बना दिए गए। आप 6 बजे से 6 बजे तक जो है किसी को बिठा के साथ में बाइक पर नहीं जा सकते। ये कहाँ का रूल है? और आखिरकार ये रूल बनाया तो इस रूल का क्या मतलब निकलता है? इस पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के लोग गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता कैसे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे मारपीट होती हुई नजर आ रही है, कैसे जो है झंडे उखाड़ना, अपने झंडों को लगाना, कैसे खुद गृह मंत्री ए दीदी ओ दीदी करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान ये शब्दों का इस्तेमाल करके वो धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं। कैसे दोस्तों टीएमसी के गुंडे को उल्टे से सीधा कर देंगे, सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। ये इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री की भाषा है। सोचिए कि चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर, जो पहले सवाल उठते थे ना दोस्तों कि नॉनवेज पर सवाल उठ गए, वो नॉनवेज खाते हुए मंगलवार के दिन नॉनवेज खा रहे हैं। सनातनी की बात करते हैं, आप सवाल करते हैं, आप टारगेट करते हैं, पर जब अपने पे आई, जब एक चुनाव जीतना हुआ तो आपको कितने पैंतरे अपनाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पश्चिम बंगाल में दोस्तों सीधी टक्कर जो है ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी इकलौती हैं जो सीधा प्रधानमंत्री से टक्कर लेने का दोस्तों दम रखती है। सीधा कहती है, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, आप तमाम मुद्दों को ले लीजिए, एक टुक बात और सीधा प्रधानमंत्री के मुंह पर करती है। वही ममता बनर्जी जो खुद वकील बनकर कोर्ट में खड़ी हो गई उन लोगों को लेकर, उन लोगों को जिंदा लेकर जिनको आयोग ने मृत घोषित कर दिया, उनके लिए वकालत कर दी, उनको ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया और पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। ये ममता बनर्जी है। और शायद यही ममता बनर्जी की वजह से बौखलाहट, खौफ में नजर आ रही है भाजपा। दोस्तों कपिल सिब्बल ने क्या तमाम बातें कही है मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको सुबह खबर दिखाई थी कि स्पेशल ट्रेन चला दी गई। भाजपा ने इन ट्रेनों को चलाने का वो लिया है, भाजपा ने पूरा इंतजाम किया इन ट्रेनों को चलाने का। क्यों? क्योंकि गुजरात से लोगों को भेजा गया, जो पश्चिम बंगाल के लोग जो बाहर नौकरी करते हैं उनको भेजा गया इन स्पेशल ट्रेनों में जगह देकर, बकायदा आप जाइए और आप जो है वोट करके आइए। और आपको पता है जब बीजेपी ने इंतजाम किया है तो किसको वोट करके आइए ये भी साफ बताया होगा। दोस्तों ये साफ दर्शा रहा है कि विपक्ष की बड़ी जीत अब होती हुई नजर आ रही है, बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। और सोचिए कि इस तरीके का माहौल सेट कर रहे हैं, आपने जवानों को तैनात कर दिया,
आप कपिल सिब्बल का मैं आपको बयान पढ़वाती हूँ दोस्तों। ये तस्वीरें तो बता ही रही हैं कि कैसे आपने जवानों को जो है वो तैनात कर दिया और ये डर आपका दिखाता है। दोस्तों कपिल सिब्बल का मैं आपको पूरा बयान दिखाती हूँ। राज्यसभा सांसद उन्होंने भी दोस्तों ये ट्रेन वाली चीज कही कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस चीज पर उन्होंने भी बोला कि ये सुनने में आ रहा है, जो कि बिल्कुल संविधान के बिल्कुल अलग चल रहे हैं ये लोग, और ये बिल्कुल इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री के जो राष्ट्र को संबोधन था उसमें भी उन्होंने कहा कि उन्होंने उल्लंघन किया है नियमों का, इस पर एक्शन होना चाहिए। पर क्या कोई एक्शन होगा? क्या एक्शन होगा? दोस्तों कपिल सिब्बल ने कहा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कहते हैं, दरअसल ये चुनाव आयोग ही है जो इस देश में तार्किक असंगति दिखाता है। इसमें जो भी कुछ कहा गया है वह तर्क संगत नहीं है। ऐसे चुनाव आयोग का होना शर्मनाक है। यह सरासर राष्ट्रीय शर्म की बात है कि मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह भी राष्ट्रीय शर्म की बात है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है। और चौंकाने वाली चीज ये है कि एक निर्देश जारी कर दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान के दोनों चरणों, पहला चरण 23 अप्रैल यानी कि कल कुछ चंद घंटों बाद, और दूसरा 29 अप्रैल के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने दीघा, मंदारमनी, ताजपुर, उदयपुर और शंकरपुर के समुद्री तटियों रिजॉर्ट से सभी पर्यटकों और बाहरी लोगों को निकालने का भी आदेश दिया। अब अगर कोई युवती अपने प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर यात्रा करना चाहती है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या लोगों के मौलिक अधिकारों को रोकना भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों का हिस्सा है? इसके बाद कपिल सिब्बल कहते हुए नजर आते हैं, उन्होंने कहते हैं, ऐसा लगता है जिस तरीके से जवान लगाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई आपातकालीन स्थिति है, आपातकाल लगा दिया गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आपातकाल लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में यह संविधान के अनुरूप नहीं है, यह असंवैधानिक प्रतीत होता है। सीएपीएफ की लगभग 2400 प्लाटून दोस्तों, यानी कि लगभग 2.5 लाख किस तरीके से जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राज्य में हर 100 पर लगभग एक सीएपीएफ जवान तैनात है। 100 लोगों पर एक सीएपीएफ जवान। ऐसा लगता है जैसे भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि चुनाव आयोग और सीएपीएफ ममता बनर्जी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपने भारत के इतिहास में कभी ऐसा चुनाव देखा है? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। दूसरे वकील कपिल सिब्बल ने ये चीज कही है। सोचकर देखिए, एक सीनियर एडवोकेट जिनको इतनी नॉलेज है वो ही ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साफ लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है। साफ लग रहा है बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है और सीधा एक ही टारगेट है कि टीएमसी को हराना। और ये बीजेपी का नहीं बल्कि उनके साथ किस तरीके से जो तैनाती की जा रही है, जो नियम निकाले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो भी इस चीज में शामिल है। ये बड़ा सवाल पैदा होता है। दोस्तों कल का माहौल देखना होगा कि कल माहौल किस तरीके का रहेगा। और अगर आपको माहौल देखना है, अगर आपको वो सारी अपडेट्स चाहिए, तो आपको सचक भारत से बना रहना पड़ेगा, क्योंकि एक एक खबर कल क्या पोलिंग बूथ से निकल कर आएगी, कल क्या कुछ होगा, वो सारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बस आप अपडेट रखिएगा, सजग भारत को फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा लीजिए ताकि फटाफट आपके पास अपडेट आ जाए। इसी के साथ आपको कल बताती रहूंगी, कुछ चंद घंटों बाद मतदान है, सबकी नजर पोलिंग बूथ पर, सबकी नजर मतदान केंद्र पर कि आखिर किस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की जनता बटन दबाने वाली है और बीजेपी की सारी कोशिश किस तरीके से नाकाम होने वाली है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।